दोस्तों, ईचा खरखई बांध को लेकर सुबह झारखंड में एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। दावा किया जाता रहा है कि इस बांध के निर्माण के बाद करीबन करीबन 87-88 गांव का विस्थापन होगा, एक बड़ा डुबान क्षेत्र होगा। और लेकिन उससे जो पानी होगा वह सब शहरों में सप्लाई होगा, औद्योगिक घरानों को उससे जलापूर्ति होगी। लेकिन आदिवासी समुदाय की चिंता यह रही है कि यदि इस बांध का निर्माण होता है तो उनका जो जमीन है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो जड़ है वह खत्म हो जाएगी, वह खतरे में पड़ जाएगा। हालिया दिनों में टीएसी की एक बैठक हुई। टीएसी की बैठक में जो खबर सामने आई कि सरकार की ओर से भी बांध की ऊंचाई को कम करने की पर विचार किया जा रहा है और साथ डुबान क्षेत्र को भी कम किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ हैं खरखई बांध आंदोलन से जुड़े हुए, क्या नाम हुआ आपका? वीर सिंह बुरेली। अच्छा वीर सिंह बुरेली जी, आप तो इस आंदोलन की अध्यक्षता करते रहे और लंबे समय से जुड़े रहे, मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति ऐसी है कि अगर थोड़ा सा हम पीछे की ओर जाते हैं, 2014 की जो झारखंड सरकार हेमंत की अगुवाई में जो टीएसी बनी थी और उसमें एक उप समिति बनी थी स्पेशल ईचा डैम को रद्द करने को लेके, जिसमें चंपाई सोरेन जी को उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और दीपक बिरोज जी को सदस्य बनाया गया था। तत्काल विधायिका गीता कोड़ा जी को सदस्य बनाया गया था और पूरे डूब क्षेत्र का दौरा करके 3 बड़े बड़े जनसभा हुए, जिसमें 50-50 हजार की संख्या में लोग जो है ना उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना उसमें दुख दर्द बताए उस समिति के सामने कि ये डैम हम लोग के बनने से अस्मिता अस्तित्व पहचान डूब जाएगी, हमारा जड़ खत्म हो जाएगा। और उसको देखते हुए उसको रद्द करने की अनुशंसा भी की गई थी। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसा है कि 2019 में फिर से सरकार बनी जेएमएम की, तो फिर भी उसमें सोमा कंस्ट्रक्शन और दिलीप बिल्डकॉन के तहत ये बंदा शुरू चले रहा था। फिर जब टीएसी की बात को लोगों ने वहां भी दोहराया कि आपकी सरकार ने टीएसी में जब निर्णय ले चुके कि रद्द करने का, तो ये अभी क्यों बन रहा है? तो उसमें 87 गांव फिर से एकजुट होकर जन आंदोलन शुरू किया और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर ये तत्काल में काम बंद नहीं होता है तो इसका उग्र रूप करते हुए हम लोगों ने ठेकेदार और तत्कालीन जो वहाँ के दिलीप बिल्डकॉन है उसका पूरे जो टीम को आग लगाने का काम करने की कोशिश किए थे। तो हड़बड़ा के दीपक बिरुआ जी, चंपाई सोरेन जी और नीरज पुर्ते जी ने हेमंत सोरेन को यह बात कही कि अगर इस डैम को तत्काल नहीं रोका गया तो इसका कुछ भी अंजाम हो सकता है और ये विकराल हो सकता है। तो ऐसे समय में उन्होंने तत्काल डिसीजन लेते हुए 12 मार्च 2020 को इस डैम को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन अभी फिर से कुछ दिन पहले के टीएसी में टीएसी की जो बैठक हुई तो उसमें जो है आदिवासी हित का नाम देके जनजातीय परमदर्शी परिषद से इसको जनजातीय हित फैसला कहते हुए पुनः इसको विचार करते हुए जो है ऊंचाई कम करते हुए डैम को पुनः निर्माण की बात कही है, जिसका हम लोग फिर से विरोध कर रहे हैं। आप लोग सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है कि बांध की ऊंचाई कम करने से इसका समाधान निकलेगा? जी सर, ये जो कहीं से भी जो है ना वहाँ का भौगोलिक स्थिति ऐसा है, चांडिल डैम देख लीजिए, गालूडी बराज देख लीजिए और चांडिल डैम की स्थिति देख लीजिए, दोनों ही जो तीनों ही योजना जो है तीनों का समानता कहीं नहीं है। चांडिल डैम देख लीजिए, चारों तरफ से पहाड़ गिरा हुआ है, एक तरफ से आड़ बनने से क्या होता है कि पानी जमा हो सकता है। गालूडी बराज का भी कहीं ना कहीं स्थिति ऐसा है। लेकिन ईचा डैम के अगर देखते हैं तो पूरा पठारी एरिया मैदानी भाग है, अगर पानी आप रोकेंगे तो सिर्फ 87 गांव ही नहीं, टोटल 126 गांव को डूबने की अंदेशा है उसमें। पर सरकार तो टीएसी के बैठक जो सामने आ रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि बांध की ऊंचाई को कम किया जाता है तो महज 17 से 18 गांव डूबेंगे और उसमें भी 2 गांव पूर्ण रूप से डूबेगा और 16 गांव जो है आंशिक रूप से डूबेगा। सर, इसमें मैं आपको स्थिति बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे अगुआ सरकार के अगुआ हैं और टीएसी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी खुद उस क्षेत्र का दौरा करके आए थे। बदलाव यात्रा और संघर्ष यात्रा में हम आदिवासी मूलवासियों को छलने का काम किया है, जिन्होंने ये कहा था कि सीने में हम गोली खाएंगे लेकिन आदिवासियों को डूबने नहीं देंगे, ईचा डैम बनने नहीं देंगे। आज वो कैसे पलट गए? अपने वादे से यूं ही पलटने नहीं दिया जाएगा, यू टर्न करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये टीएसी का रिपोर्ट कहता है
ठीक है, ये टीएससी का रिपोर्ट कहता है इसमें सोशल ग्राम सभा की सहमति पत्र हम लोग ने नहीं दिया, इसका विरोध में हम लोगों ने ये सहमति दिया है। लेकिन आज उन सारे वादों को जुमला बताते हुए नया टीएससी का गठन करने के बाद पहला डिसीजन ये लेने जा रहे हैं कि हम लोग पुनर्विचार करेंगे और डैम को पुनर्निर्माण करने की बात करते हैं। समझ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हेमंत सरकार अपने वादे से मुकर रही है? सरकार तो कह रही है कि डैम की ऊंचाई कम कर दिया जाए, डैम की ऊंचाई कम कर दिया जाए तो मामले का समाधान निकल सकता है। देखिए आप जैसे बोले कि डैम की ऊंचाई कम किया जा रहा है, यही बात आप देख लीजिए चांडिल में मात्र वहाँ 18 गांव डूबने की बात हो रही थी, लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाए तो वहाँ 130 से ज्यादा गांव डूब चुकी है। और वही चीज कि यहाँ पे जो भी वर्तमान में इचा डैम को लेकर जो बातें सामने आई कि 87 गांव घटा करके जो है 18 गांव को ही करेंगे। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे लगातार 40 सालों से आंदोलन हो रहा है, 40 सालों से आंदोलन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है, कहीं ना कहीं टीएससी के मेंबरों को लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ा है जिससे कि लोग वहाँ पे आपस में जो है एकजुट ना हो सके। अब जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 18 गांव डूब रहा है, तो बाकी गांव के लोग इसमें क्या होंगे कि एकजुट होने नहीं होने खोजेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं हमारा गांव तो नहीं डूब रहा, आप लोग लड़िए। इसमें क्या होगा कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे और क्या होगा बाद में धीरे धीरे ये लोग डैम बनाना शुरू करेंगे। और एक बार जब डैम बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप बाद में उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मनसा यहाँ पे साफ है कि पहले इनको जुमलाबाजी करके 18 गाँव बोलिए, जब कल को डैम निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और बन जाएगा तो बाय फोर्स यहाँ पे हम लोग जो है काम चालू करवा देंगे। और बाद में जब बनने के बाद तो कोई भी ग्रामीण आपस में एकजुट हो ही नहीं पाएंगे लोग। आपको क्या लगता है कि सरकार यह कह के कि डैम का डुबाव क्षेत्र कम किया जा रहा है, ऊंचाई कम की जा रही है और कब गांव डूबेंगे, ये आंदोलन को बांटने की साजिश रच रही है? ये सही बात है कि ये जो तरीका है जिसका सरकार का कि टीएससी के माध्यम से जो है कि उसका ये कम करेंगे और लोगों के डूब क्षेत्र का जो दायरा होगा कम होगा, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ऐसा कहीं भी भौगोलिक स्थिति में नहीं है। आज थोड़ा सा जागर पानी हम रोकते हैं, थोड़ा सा भी पानी हम रोकते हैं तो पूरा का पूरा जो है ना कोल्हान का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा, मझगांव विधानसभा खत्म हो जाएगा, सरायकेला विधानसभा कुछ आंशिक क्षेत्र डूबेगा, सदर विधानसभा का लगभग 16 से 17 गांव डूब जाएगा। ऐसा स्थिति है यहाँ पर। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि इचा डैम को लेकर जो एक बात चल रही है, खबरें आ रही है कि डैम की ऊंचाई कम करने से विस्थापन की समस्या सामने नहीं आएगी, डुबाव का क्षेत्र कम करने से समस्या का समाधान निकल जाएगा। आदिवासी समुदाय या डुबान क्षेत्र के वे लोग इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उनका मानना है या उनकी आशंका है कि सरकार की यह जो कोशिश है या सरकार की ओर से जो बातें सामने आ रही है, कहीं न कहीं आंदोलन को कमजोर करने की कंस्पायरेसी है, ताकि यह कहा जाए अभी कि 18 गांव डूबने वाले हैं, 20 गांव डूबने वाले हैं, तो बाकी के जो 80 गांव हैं या 70 गांव हैं वहां आंदोलन का प्रक्रिया कमजोर हो जाए, आंदोलन कमजोर हो जाए। और जब बांध का निर्माण शुरू होगा तो फिर से उन गांवों को भी अपने में समाहित कर लिया जाएगा। देखना होगा कि यह संवादहीनता की स्थिति है या वास्तु स्थिति कुछ और है। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से उन गांवों को, उन डुबाव क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों के साथ सरकार को या प्रशासनिक महकमे को संवाद करने की जरूरत है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।